आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन के अंदर जो होता है, हम इंटरचेंज करते हैं लॉजिकल एंड को और के अंदर, और को एंड के अंदर, जीरो को वन के अंदर और वन को जीरो के अंदर। और सेल्फ ड्यूअल फंक्शन में क्या होगा, जब फंक्शन अपने ही ड्यूअल के इक्वल हो तो हम उसे सेल्फ ड्यूअल फंक्शन कहते हैं। सेल्फ ड्यूअल फंक्शन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहली कि फ़ंक्शन जो है न्यूट्रल हो। न्यूट्रल फंक्शन कब होगा, जब नंबर ऑफ मीन टर्म इक्वल होंगे नंबर ऑफ मैक्स टर्म के, तभी वो फंक्शन न्यूट्रल फंक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि फ़ंक्शन जो है एमिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स को कंटेन ना करे। तो उसके लिए क्या होगा, न्यूट्रल फंक्शन के लिए हम सिर्फ एक हर पेयर को कंसिडर करेंगे और उस हर पेयर में से सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो फंक्शन जो है सेल्फ ड्यूअल फंक्शन होगा। एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर एफ फंक्शन है, उसके अंदर दो वेरिएबल दिए गए हैं जो है ए और बी, और हमें मीन टर्म भी दो ही दी गई हैं, 1 और 3। तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। एन जो है नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो 4 हमारे पास टोटल टर्म है, जिसमें से दो मेन टर्म होगी, दो मैक्स टर्म होगी। ये दोनों इक्वल है, यानी नंबर ऑफ मेन टर्म इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म है, तो ये न्यूट्रल फंक्शन हो गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई सेल्फ ड्यूअल फंक्शन के लिए। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, MEP म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ 4 टर्म है, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3। तो मेन टर्म दी गई है हमें 1 3, यानी कि हर पेयर को कंसीडर करेंगे और उसमें से एक एक टर्म जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे इस पेयर के अंदर हमारे पास 1 प्रेजेंट है और इसके अंदर 3, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, इसीलिए ये सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। अगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन से पूछा जाता है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन पॉसिबल है n वेरिएबल के लिए, तो वो है हमारा आंसर 2 की पावर 2 n-1। 2 की पावर n जो है वो हमारे